दास्तान ईमान फरोशों की हिस्सा 1। कुछ किताब के बारे में। ऐसे पढ़ने वालों की कमी नहीं है कि जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ रह ही क्या गया है, अगर कुछ है तो वो अफसाने हैं। उनमें भी इश्कबाजी, फरार और अफसुर्दगी होती है जो नौजवानों के लिए सही नहीं। पढ़ने वाला कमसिन जवान हो या बूढ़ा, वो ऐसी कहानियाँ पसंद करता है जिसमें कुछ तफरीही मवाद हो, सनसनी हो, उसमें कुछ हंगामा आराई हो जो जज्बात में हलचल पैदा कर दे। ये दरअसल इंसानी फितरत का तकाजा है जिसे आसानी से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। पढ़ने वालों की इस कमज़ोरी को इस्लाम दुश्मन अनासिर ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान के ज़रपरस्त अनासिर और अदीब इससे पैसा कमा रहे हैं, और यहीं से मार-धाड़, फहश उरियां और जराइम से भरपूर गैर इस्लामी नज़रियात की हामिल कहानियों ने जन्म लिया और हैरानकुन हद तक फ़रोग और मकबूलियत हासिल की। इसमें कुछ शक नहीं कि कुफ़ार ने इन अखलाक-शोज़ कहानियों को हमारी नौजवान नस्ल की किरदार कुशी का ज़रिया बनाया है। हम दास्तान ईमान फरोशों के वे मज़मून में, मुसन्निफ़ शम्स के मज़मून में जिन्होंने हिकायत में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की कहानियों का सिलसिला शुरू किया है, इससे कौमी जज्बे को ज़िंदा और बेदार करेंगे जिसे दुश्मन पुरलज़्ज़त कहानियों के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश में मसरूफ़ है। इस्लाम के अजीम मुजाहिद और पासबान सलाहुद्दीन के दौर में जितनी इस्लाम कुश साजिशें हुईं, उतनी किसी और दौर में नहीं हुईं। यहूदियों और ईसाइयों ने मुसलमान मर्दों और कमांडरों को हाथ में लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जहां बेदरेक दौलत का इस्तेमाल किया, वहीं अपनी जवान और खूबसूरत लड़कियों को खुसूसी ट्रेनिंग देकर मुकम्मल बेहयाई से इस्तेमाल किया। उन्होंने देख लिया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को मैदान जंग में शिकस्त देना आसान नहीं है। सुल्तान अय्यूबी का तरीक़ा जंग ऐसा था कि सलीबी जंगी ताकत की इफ़रात होने के बावजूद भी शिकस्त खा जाते थे। इसलिए उन्होंने सल्तनत इस्लामिया में, खुसूसन मिस्र में जहां सुल्तान अय्यूबी की हुकूमत थी, जासूसी, तखरीबकारी और मुसलमान नस्ल की किरदार कुशी की मुहिम तेज़ कर दी। दौलत और औरत खूब इस्तेमाल किया और सुल्तान की हाई कमान और इंतज़ामिया में गद्दार पैदा कर लिए। ये ईमान फरोशों यानी ईमान बेचने वालों का गिरोह था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक जंग तो मैदान में लड़ना, ये बड़े बड़े मार्कों का सिलसिला था जो सलीबी जंगों के नाम से हम तक पहुंची, लेकिन उन जंगों की कोई तफसील हम तक नहीं पहुंची जिनमें सलीबी जासूस, जिनमें अक्सर लड़कियां थीं, और हसन बिन सबाह के पेशावर कातिल भी शामिल थे। इन कातिलों को फिदाई भी कहा जाता था और हसीसीन भी। इन्होंने सुल्तान पर 4 कातिलाना हमले किए जिनमें ये मर्द मुजाहिद अल्लाह के फजल से बच निकला। तारीख की ये हकीकी दास्तानें तफसील की तवालत की वजह से बाकायदा तारीख में ना आ सकीं, और इसलिए भी कि मौर्रिखीन की नज़र ज़मीन के नीचे और पर्दों के पीछे नहीं जाया करती। ये कहानियाँ उस दौर के वाक़या निगारों की तहरीरों में महफूज रहती हैं या सीना बसीना नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती और ज़िंदा रहती हैं। मोहतरम शम्स रोज़गार की तलाश में मशरिक़ वुस्ता गए थे। रोज़गार मिल गया तो उनके अंदर तारीख़ का जुनून पैदा हो गया। गुज़िश्ता 12 बरसों में उन्होंने कई इस्लामिक मुल्कों की कुतुब खानों में से वो कागज़ात ढूंढ निकाले जिन्हें बेकार समझकर वहाँ फेंक दिया गया था। उनमें उन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की सरकारी और गैर सरकारी मुसन्निफ़ों की लिखी हुई गैर मतबुआ यानी जो छप न सकी हो रजिस्टरें मिल गईं। यही थी सुल्तान अय्यूबी के दौर की वो असली तारीख़। यही होती हैं वो वारदातें जो माजी की लग्जिशों और गद्दारियों को बेनकाब करती हैं और अगली नस्ल के लिए इबरत और मशअल राह बनती हैं। इन वाक़या लिखने वालों के अलावा मोहतरम शम्स ने जिन मुअर्रिखीन की तहरीरों से तफसीली वाक़यात हासिल किए हैं, उनमें हैरोल्ड लैम्ब, लिन पूल, दिमान तायर, एंटोनी वेस्ट, काजी बहाउद्दीन शद्दाद, मोहम्मद अकबर खान रंगरूट, सिराजुद्दीन, असदुल असदी और कुछ गुमनाम इतिहासकार जारी है।